नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट विथ डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये नेक ज़्यादा डीप नहीं होगा। इसमें जो बैक का बेल्ट रहेगा वो हमारा 5.5 इंच का रहेगा। आपके साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बैक बेल्ट ज़्यादा भी हो सकता है इतना डीप नेक में, ठीक है। तो वो आपके साइज के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कि आप बैक में कितना बेल्ट तैयार रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारा जो ब्लाउज की कटिंग है उसमें हम क्या लाते हैं, नेक डीप, लेकिन इसमें हम बैक बेल्ट के हिसाब से लेके आए हैं। एक और ब्लाउज है जिसमें हमारा जो बैक बेल्ट है वो 2 इंच का है, तो उसमें भी हम बैक बेल्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं, किए थे, ठीक है। तो ये आप चाहे नेक डीप का मेजरमेंट लें या फिर बैक बेल्ट का लें, सेम ही नेक आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए हमने दोनों तरीके से अपने वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक रहेगा, दोनों का जो नेक रहेगा वो स्वीट हार्ट, फ्रंट में स्वीट हार्ट रहेगा और बैक में राउंड रहेगा, यानी कि दोनों नेक अलग अलग रहेगा। उसके बाद इसमें एक और डिफरेंस आएगा और वीडियो के हिसाब से, इसमें जब हम बैक बेल्ट की कटिंग, बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि शोल्डर जो हम बॉडी से लेते हैं उसका हाफ करके फिर 1 इंच डाउन करके मार्किंग करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ही इसकी कटिंग करेंगे। वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा और ये चेंज आएगा कि आपका लूजिंग ऐड इसमें होगा या नहीं होगा। ऐसे हम ज़्यादातर डीप नेक में क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करके चेस्ट को मार्क कर देते हैं। जितना हमारा बॉडी से लिया गया मेजरमेंट रहता है उसका 4 से डिवाइड करके मार्क कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर डीप नेक में आपको ऐसा ही करना है। ये आपके नेक डीप के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड होता है और लूजिंग नहीं भी ऐड होता है और माइनस भी होता है। उसके लिए हम चार्ट यहाँ पे लेके आए, वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा बॉडी मेजरमेंट क्या है। लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 32.5 इंच, वेस्ट है 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच और अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, फ्रंट नेक डीप है 6 इंच और बैक बेल्ट जो तैयार रहेगा हमारा 5.5 इंच का रहेगा और रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का है, ठीक है। तो इतने से मेजरमेंट में हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं प्रिंसेस कट, ठीक है। और नेक शेप तो हमारा यहाँ पे पता हो गया कि फ्रंट में स्वीट हार्ट रहेगा और बैक में राउंड का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है बॉडी मेजरमेंट, तो हमारा ज़्यादातर जो वीडियो है ब्लाउज का वो इसी बॉडी मेजरमेंट से लिया गया। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ब्लाउज जो कट हो वो सेम बॉडी मेजरमेंट से कट हो, ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग एक ही बॉडी मेजरमेंट से अगर हम देखें तो अलग अलग नेक के हिसाब से हमारा कितना लूजिंग ऐड होता है, कहाँ पे कितना माइनस होता है, क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो नहीं देखें ब्लाउज कटिंग का तो हमारा जो चैनल है उस पे जाके प्ले लिस्ट में ब्लाउज का सारा वीडियो ऐड है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ब्लाउज का जो प्ले लिस्ट है उस पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लाइनिंग लिए हैं, इसको हम धो के प्रेस कर लिए। जब भी आप कॉटन का लाइनिंग यूज करें तो आपको उसको धो लेना है और उसके बाद प्रेस लगा लेना है, ठीक है। और ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। तो अभी हम डायरेक्ट बैक पार्ट की कटिंग लाइनिंग पे करेंगे और फ्रंट की कटिंग आप चाहे तो डायरेक्ट लाइनिंग पे भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट लाइन, अगर आपके पास लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो कम है, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग आ जाता है तो कम है, तो आप उसको फ्रंट का पार्ट जो है वो फर्मे पे कट करें। और ज़्यादा आप पजल नहीं होना चाहते तो भी आप फर्मे पे कट करें फ्रंट पार्ट। अगर आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आप चाहे तो प्रिंसेस कट जो ब्लाउज होता है वो डायरेक्ट आप इस पर कट कर सकते हैं। वो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में बताएं, शायद स्लीवलेस ब्लाउज जो है उसमें बताया गया होगा कि डायरेक्ट लाइनिंग पे कैसे कट कर सकते हैं। जो प्रिंसेस कट का है ब्लाउज उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोई एक वीडियो में हमने वैसा बताया है, यहाँ पे हम आपको फर्मा पे कट करके बताएंगे क्योंकि हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है साइज के अकॉर्डिंग। अभी देखिए इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
ये हमारा 2 फोल्ड में है। इसका जो ऊपर की तरफ हम शोल्डर रखेंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ वेस्ट रखेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो वो इधर की साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक चीज देखेंगे कि हम उसमें क्या करते हैं, जितना हमारा लेंथ रहता था पहले, जब भी हम ब्लाउज सारे ब्लाउज कट किए हैं उसमें क्या करते थे कि जितना हमारा लेंथ है ये फ्रंट लेंथ है और बॉडी से लिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्रंट लेंथ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बैक लेंथ कम रहेगा फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट में हमारा उभार रहता है, इसलिए फ्रंट का जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है बैक के हिसाब से। तो ज्यादातर जो होता है वो बैक का लेंथ फ्रंट से 2 इंच कम होता है। जरूरी नहीं कि आपका 2 इंच ही कम होगा, किन्हीं का 1 इंच कम होता है, किन्हीं का 1.5 इंच कम होता है। तो वो जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कटिंग होता है वो अपने आप उसी मेथड से अगर आप कट करेंगे तो आपकी बॉडी में अपने आप उतना लेंथ वो बना लेता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है कि बैक का लेंथ ले या नहीं ले, ठीक है, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप फ्रंट का लेंथ ले लेते तो बैक का लेंथ लेना जरूरी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हम बैक का लेंथ ले तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तैयार लेंथ है। तो इसमें हम क्या करते थे कि 1 इंच का मार्जिन प्लस करके फिर मार्क करते थे, लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट लाइन से ही शोल्डर का माइनस करेंगे और कट करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितना हमारा फ्रंट लेंथ तैयार है उतना ही हम मार्क करेंगे, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का है, ठीक है। तो यहां से हम ऊपर मार्क करेंगे कितना, 14 इंच पे, क्योंकि हमारा 14 इंच तैयार है। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा बैक पैक रहेगा तो इसीलिए इसको हम ऑन फोल्ड साइड रखे हैं। अगर आपका ओपन है तो ओपन साइड भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट शोल्डर माइनस करके मार्क करेंगे। आप चाहे तो 7 इंच का मार्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शोल्डर माइनस करके मार्क करेंगे। तो वो कितना करेंगे और किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास चार्ट नहीं हो, जरूरी नहीं कि आप घर पे कट करें, कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर रहते हैं तो बाहर भी कट करने की बारी आती है, तो उसमें क्या होता है कि हम चार्ट नहीं ले जा पाते या फिर मेरे पास नहीं हो पाता। तो उस समय हम किस तरीके से करेंगे, जब हमारे पास चार्ट नहीं होगा तो कुछ पॉइंट जो है वो आपको ऐड करके रखना है, फिर आपको आसानी से माइनस, आपका चार्ट के अकॉर्डिंग ही कितना माइनस होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आपको लगेगा कि ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज्यादा ऐड करना पड़ता है, तो ऐसा होगा जैसे कि इसमें ज्यादा मार्किंग होता है। तो पहले शुरुआत में जब हम कटिंग करते थे तो ऐसा लगता था बहुत सारा मार्किंग करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब हम करने लगते हैं तो वो अपने आप ऐड हो जाता है। तो उसी तरीके से आप शोल्डर माइनस कर सकते हैं अगर आपके पास चार्ट नहीं हो तो ये इसका एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि हम किस तरीके से कुछ पॉइंट ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से नेक के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग भी हम शोल्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसमें आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे। इसे फिलहाल अभी हमारा जो वीडियो है वो बहुत लेट से आ रहा है, हम कोशिश करेंगे अब कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो शोल्डर जो माइनस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक बेल्ट। तो इसमें हमारा देखिए 5.5 इंच का बेल्ट है। तो इसमें हम नेक डिप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जितना हमारा लेंथ है उसमें 2 इंच माइनस करेंगे रेगुलर के हिसाब से, क्योंकि 2 इंच फ्रंट से हमारा कम होता है रेगुलर के हिसाब से, जरूरी नहीं कि आपका 2 इंच ही कम हो। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 इंच। अब इसमें हम इतना माइनस करेंगे जो हमारा तैयार रहेगा 5.5 इंच। तो हमारा बच कितना जाएगा यहाँ पे, अगर हम 12 इंच में माइनस करेंगे 5.5 इंच तो हमारा कितना हो जाएगा, 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 इंच।
ये हमारा बैक नेक डीप हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग शोल्डर बिना चार्ट के कैसे मार्किंग करेंगे, अभी हम चार्ट लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो रेडी शोल्डर का चार्ट है वो हमारा 4 से 4.5 इंच का है। तो उसमें ये एक चीज हो गया कि सबसे ज्यादा रेडी शोल्डर हमारा 4 से 4.5 इंच का है। और दूसरा पॉइंट कि सबसे कम जो नेक, डीप नेक में जो सबसे कम नेक लेंथ आता है वो हमारा कितना है, 5.5 से 6 इंच का है, ठीक है। इतना का एक जो कॉलम है उसमें आता है। सबसे कम नेक डीप यही है। तो अगर ये जो सबसे ज्यादा जो 4 से 4.5 का रेडी शोल्डर है उसमें सबसे कम नेक डीप में जो माइनस किया जाता है वो 1 इंच किया जाता है। कितना किया जाता है, 1 इंच। इतना आपको याद कर लेने पे आप किस तरीके से निकालते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 इंच माइनस किया जाता है। तो इसको याद करना ज्यादा कठिन नहीं है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इससे जो रेडी शोल्डर है 4 से 4.5, इससे कम कितना आता है, 3 से 3.75 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 इंच का यहाँ पे आ रहा है। इससे कम होता है 2 से 2.75 का, ठीक है। इससे कम का आता है कितना, 1.5 से 1.75 का, ठीक है। और इससे कम आता है 1 से 1.25 का। इससे बाद आता है कितना, 0.5 से 0.75 का रेडी शोल्डर। इतना हमारा जो चार्ट आता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा चार्ट में आता है, ये वाला में 2.5 का। तो जितना हमारा इसमें कैलकुलेशन करके आएगा आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि आपका 14 इंच शोल्डर हो, आपका 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 13.5 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो वो आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, लेकिन ये सभी में सेम रहेगा। तो ये हमारा इस चार्ट में आता। तो जैसे जैसे हमारा रेडी शोल्डर कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा 1 लाइन जितना मार्किंग कम होता जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होता जाएगा वैसे वैसे 1 लाइन जितना कम होता जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हमारा नेक डीप बढ़ता जाएगा इस तरीके से आता है हमारा 7 से 8 इंच, 9 से 10 इंच, 9 से 10 इंच और 11 से 12 इंच। ध्यान रखिएगा चार्ट में हमारा क्या आता है, 9 से 11 इंच रहेगा, फिर 11 से 12 इंच। तो इसको हम खत्म कर दिए, क्योंकि अगर 9 से 10 हमारा तो इतना इसी में यूज करना है, फिर 11 से 12 है तो इसी में यूज करना है। हम चार्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं किए हैं, ठीक है। बस शॉर्ट तरीका से किस तरीके से आप याद कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे जैसे हमारा रेडी शोल्डर कमता जाएगा वैसे वैसे 1 लाइन हमारा शोल्डर के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा, ये ऑनफोल्ड मार्किंग में, ठीक है। अगर ओपन करके अगर देखा जाए तो 2 लाइन जितना कम होगा, लेकिन हम मार्क क्या करते हैं, फोल्डेड में, ठीक है, हाफ करके। जैसे हमारा 14 इंच शोल्डर है तो इसका 7 हाफ करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा रेडी शोल्डर कम होता जाएगा वैसे वैसे 1 लाइन जितना कम होता जाएगा। 1 लाइन मतलब इतना, ठीक है। और नेक डीप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारा नेक डीप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो शोल्डर का माइनस 2 लाइन जितना कमता जाएगा, 2 लाइन जितना। रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग 1 लाइन और नेक डीप के अकॉर्डिंग 2 लाइन। तो जैसे कि अगर आपका रेडी शोल्डर 4 से 4.5 का है तो उसमें क्या होता है, माइनस 1 इंच। 5.5 से लेके 6 इंच में 1 इंच का माइनस होता है, ठीक है। तो 1 इंच का जो माइनस होता है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा 14 इंच है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले तो हमारा 14 इंच में 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो 14 में अगर 1 इंच माइनस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 इंच। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ये फोल्ड करके मार्क करना होता है। तो 6.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6.5 इंच। तो यह हमारा 5.5 से लेके 6 इंच तक का है। अब हमारा 6.5 इंच नेक डीप है अगर, तो उसमें हमारा कितना आएगा, इससे हम 2 लाइन जितना कम कर देंगे, 6.25, ठीक है। अब हमारा आ गया 7 से 8 इंच। ये दोनों नेक डीप में हमारा सेम ही रहेगा, राउंड और स्क्वायर नेक में। ये हमारा राउंड और स्क्वायर नेक का बात हो रहा है, ठीक है। फिर वी लीफ नेक और
स्वीट हार्ट में किस तरीके से करेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। अब हमारा आ गया 7 से 8 इंच, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम 2 लाइन जितना कम कर देंगे। फिर 9 से 10 इंच आ जाएगा, तो इसमें भी हम 2 लाइन जितना कम कर देंगे। तो अगर हम 6 में 2 लाइन जितना कम करेंगे तो 5.75 आएगा। उसके बाद 11 से 12 का रहेगा, तो उसमें हम या फिर 11 इंच से ज्यादा का रखिए, मतलब 11 इंच से जितना भी ऊपर नेक आएगा तो उसमें हमारा कितना आ जाएगा 5.5 इंच का। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर नेक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और राउंड नेक, अगर पान नेक का आप बनाना चाहते हो कि किस तरीके से बनाना है पान नेक का, तो उसमें आपको क्या करना है कि ये जो पान नेक में क्या हो जाता है हमारा वहां पे कि जो शुरुआत नेक डीप होता है वो हमारा 6 इंच से ही स्टार्ट होता है। 5.5 इंच का उसमें नहीं रहता, 6 इंच से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा पान नेक में, क्योंकि सेम माइनस किया जाएगा उसमें। फिर इसमें हमको देखना ये है कि जो वी लीफ नेक और स्वीट हार्ट रहेगा उसमें विषम संख्या में हमको बढ़ाना पड़ता है और सब में सेम रखना पड़ता है। तो ये हमारा विषम रहेगा, तो इसमें हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा कितना है 6.5 में, ये हमारा कितना है 6.25। तो अगर आपका स्वीट हार्ट या वी लीफ नेक है तो उसमें क्या करना है आपको, ये आपको राउंड नेक और स्क्वायर नेक में लगाना है। उसमें आपको क्या करना है 6.5 इंच का मार्किंग करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 और 8 इंच दोनों में हमारा 6 इंच का आ रहा है। तो अगर आपका स्वीट हार्ट या वी लीफ नेक है तो उसमें आपको क्या करना है कि 7 इंच में आपको 6.25 का मार्क करना है और 8 इंच में 6 इंच का ही मार्किंग करना है। इस टाइप से करना। फिर वही आपको यहाँ पे देखना 9 से 10 में अगर आपका स्क्वायर और राउंड नेक है तो 5.75 का मार्किंग करना है। लेकिन अगर आपका स्वीट हार्ट या वी लीफ नेक है तो उसमें क्या करना है 9 में आपको 2 लाइन जितना इससे बढ़ा देना है और 10 में 10 हमारा सम संख्या है तो उसमें हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये हम ऐसे ही बता रहे हैं तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ट्राई करके एक बार। इसका हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब हमें ये तो हमारा हो गया 4.45 के जो रेडी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें तो चाहिए 2.5 का रेडी शोल्डर के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें क्या बोले थे कि 1 लाइन जितना कम करते जाना। तो हमारा शोल्डर के अकॉर्डिंग 4 से 4.5 में कितना माइनस हुआ है 6.5 इंच माइनस होके हमारा कितना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में इसमें इससे 1 लाइन कम, फिर इससे 1 लाइन कम, यानी 2 लाइन कम हमारा 2.5 इंच में आएगा। तो 6.5 में अगर हम 2 लाइन जितना कम करें तो हमारा कितना आएगा 6.25। ठीक है, इस रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग। और नेक डिप हमारा इसमें इतना का ही रहेगा। 5 से 5 पॉइंट में हमारा जो नेक डिप रहेगा, सॉरी 5 से 5.5 से 6 इंच में हमारा 6.25 रहेगा रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2.5 है हमारा तो उसके अकॉर्डिंग 6.25 है। अगर हमारा यहाँ पे रहता 4 से 4.5 इंच का तो 6.5 का रहता। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो नेक डिप है वो कितना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें हम कितना कम करते जाते 2 लाइन जितना। रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग 1 लाइन जितना कम करना है, 1 लाइन कम करते जाना। और नेक डिप के अकॉर्डिंग आपको 2 लाइन कम करते जाना। तो ये हमारा फ्रंट का नेक डिप का जो निकल गया, जो सबसे कम नेक डिप होता है ये हमारा निकल गया। तो इसे हम 2 लाइन जितना कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 इंच। इसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि इसमें काफी समय लगता है। तो इसमें आपको एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप 2 मिनट में इसको निकाल लेंगे आसानी से। किसी भी शोल्डर के साइज के अकॉर्डिंग कितना नेक डीप है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं आसानी से 2 मिनट में। बस आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख के समझ सकते हैं। इसका भी अलग से हम वीडियो डिटेल में लाएंगे और उसमें हम आपको चार्ट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करके बताएंगे एक एक चीज को। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो इसमें हमारा कितना है 6 इंच आ गया हमारे नेक डीप के अकॉर्डिंग 6 इंच। ठीक है, रेडी तैयार शोल्डर रहेगा हमारा 6 इंच यहाँ पे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास शोल्डर
माइनस चार्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख के कट कर सकते हैं माइनस करके। इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है सोचने की, आप चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जब आपके पास चार्ट नहीं हो तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से कर सकते। थोड़ा सा जरूरी नहीं तो कि हम उतना जो चार्ट है वो एक एक चीज ऐड कर लें, उसमें थोड़ा सा भूल भी सकते हैं क्योंकि इसमें जो चार्ट है वो 4-5 चार्ट है, तो उतना ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम निकालने का तरीका बता दिए, बाकी आपको सेम ही निकलेगा। देखिए उसका प्रूफ भी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हमारा कितना आ गया निकल के 6 इंच। तो अभी हम यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए दिखाते। ये हमारा 2 से लेके 2.75 इंच का चार्ट है। तो इसमें हम नेक डीप देखेंगे। हमारा जो बैक का नेक है वो राउंड है, तो राउंड है। उसके बाद हम नेक डीप देखेंगे 6.5, इसमें हमारा फ्रंट में आ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा माइनस कितना होगा 2 इंच। तो अगर हम 14 में फुल शोल्डर में आपको माइनस करना है 2 इंच, 14 में अगर 2 इंच माइनस करते तो हमारा कितना आ जाता है 12 इंच। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 इंच। सेम आ गया, ठीक है। हम दोनों नेक को एक ही कॉलम में क्यों रखे, क्योंकि दोनों में सेम माइनस होगा, ठीक है। अगर हम इस देखते हैं तो यहां तक हमारा जो है वो सेम माइनस हुआ, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, हमारा नेक डीप का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये तो हम बैक पार्ट में आपको इतना डिटेल में बताया। यही चीज इसी के बिना चार्ट के हम इसी को फ्रंट का जो नेक डीप है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे 2 मिनट में, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बैक का मार्किंग कर लेते हैं। हमारा कितना आया निकल के 6 इंच, ठीक है। डायरेक्ट हम मार्किंग करेंगे। पहले हम क्या किए, स्ट्रेट लाइन बना के जितना हमारा लेंथ रेडी लेंथ है उतना मार्क कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम शोल्डर को माइनस किए और जितना हमारा है उतना मार्क कर दिए। अब हमें आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना है। तो आर्म होल फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला आता है वो चेस्ट साइज के हिसाब से हमारा यहाँ पे आता है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। ये डीप नेक का है, अगर आपका पैक नेक का होता तो उसमें 1 इंच प्लस होता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा चेस्ट डिवाइड 6, 32.5 डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो हमारा कितना आ गया 5.9 इंच। तो इसी स्ट्रेट लाइन से आपको 5.9 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यानी कि 6 इंच में 1 लाइन जितना कम मार्क करना है। और ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया, ठीक है। जितना हमारा ऊपर मार्क है उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हमारा बारी आ गया यहाँ पे चेस्ट का। तो चेस्ट में हम इसमें ये डीप नेक है, लेकिन इसमें लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे या फिर माइनस करना पड़ेगा, और ये हम इसके अकॉर्डिंग चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है। अगर आपका बैक बेल्ट 2 इंच तक हो, मतलब 0 से लेके 2 इंच तक तैयार हो, ठीक है। 1 इंच, हाफ इंच, 2 इंच या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, अगर 2 इंच तक अगर आपका बैक बेल्ट तैयार हो 2 इंच तक, तो उसमें आपको चेस्ट जो आप लिए हैं बॉडी का मेजरमेंट, उसमें आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करके ही हम मार्क करते हैं चेस्ट का। उसमें भी आपको हाफ इंच माइनस करना, ठीक है। दूसरा, अगर आपका 2 इंच से ज्यादा है, यानी जो रेडी बैक बेल्ट है वो 2 इंच से ज्यादा है और 5 इंच से कम है, यानी 4.75 इंच तक है, तो उसमें आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 करके डायरेक्ट मार्क कर देना है, ठीक है। अगर आपका बैक बेल्ट 5 इंच से ऊपर और 7 इंच से कम हो तो उसमें आपको चेस्ट में 1 इंच का लूजिंग ऐड करना है। जैसे कि हमारा इसमें आ रहा है, हमारा कितना बैक बेल्ट रहेगा 5.5 इंच का, तो 5 इंच से ऊपर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अगर हमारा 7 इंच से बैक बेल्ट जो तैयार रहता 7 इंच से ज्यादा रहता, नीचे से 7 इंच से ज्यादा रहता, तो उसमें हमारा 1.5 इंच का प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच का प्लस होगा। अगर आप इसको नोट नहीं किए तो आप नोट कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डीप नेक ब्लाउज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पैक नेक के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि पैक नेक में हमारा तैयार बेल्ट नहीं आता है, क्योंकि उसमें पूरा पैक होता है, ठीक है।
तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे 1 इंच का। तो हमारा चेस्ट जो है 32.5 प्लस 1 इंच इक्वल टू हमारा कितना आ गया 33.5। इसको डिवाइड 4 करेंगे क्योंकि हम चौथा भाग में इसको मार्किंग करते हैं। तो 8.37 आया। तो इस पे 8 पे 3 लाइन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1.5 का मार्किंग करेंगे मार्जिन का। ठीक है, अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है 28 इंच। 28 को डिवाइड 4 करेंगे, इसमें हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 7 इंच। अगर आप यहाँ पे टक्स डालना चाहते हैं तो 1 इंच का यहाँ पे और ले सकते हैं। हम यहाँ पे बिना टक्स के बनाएंगे तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट मार्जिन ले लेते हैं 1.5 का। अब ये सबको मिला के मार्क कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा मार्किंग हो गया। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे सेंटर करेंगे और सेंटर के अकॉर्डिंग ये हमारा बैक है तो बाहर हम 2 लाइन जितना मार्क करेंगे। उसके बाद तिरछा आपके पास अगर चार्ट है क्रॉस का तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैक क्रॉस साइज के अकॉर्डिंग हमारा आता है कितना 1 इंच का, फ्रंट में 1.25 इंच का। तो हमारा ये बैक का है तो बैक के अकॉर्डिंग ही हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है, उसमें हम 0.25 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस नहीं करेंगे, हम 0.25 इंच प्लस करेंगे क्योंकि नेक में हमारा 1/2 इंच का मार्जिन नहीं हो पाता है, थोड़ा सा कम ही लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप 1/2 इंच का मार्जिन ले लेते हो तो आप ले सकते हो। चलिए ठीक है, हम इसको डायरेक्ट पलटेंगे तो उसमें हम 1/2 इंच का लेंगे तो 1 इंच का ही हम प्लस कर देते तो 3.5 का मार्किंग होगा। 2.5 में 1 इंच प्लस होगा तो 3.5 इंच होगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो नेक का ब्रॉडनेस है वो कितना है 2.5 का है। कितना है 2.5 का। ठीक है, नोट कर देते क्योंकि अभी हम नेक डीप का मार्किंग नहीं करेंगे जब तक हम फ्रंट की कटिंग नहीं कर लेते, क्योंकि हमें यहाँ पे जो साइड फिटिंग का होता है वो मिलाना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रंट का कटिंग करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें हम 1 इंच का डाउन भी करेंगे और जैसे पहले हम करते थे उसमें सेम इसी तरीके से करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि उसमें हमारा बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग हम कट कर लेते हैं बैक नेक का, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं बैक का। लेकिन फ्रंट में हमारा शोल्डर टू अपेक्स का भी मार्किंग उठाना पड़ता है और नेक डीप का भी उठाना पड़ता है, तो वहां पे हमारा ये जरूरी हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले कितना शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ करके मार्किंग करेंगे तो 7 इंच पे मार्क होगा। इसको थोड़ा सा डाउन भी कर लेंगे 7 इंच पे। फिर हम डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना डाउन करते हैं 1 इंच का। यहाँ पे हम कितना मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से 2.5 का। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को क्रॉस मिला देना है। ठीक है, अब आपको कितना हमारा आया था, क्योंकि दोनों तरफ हमारा डीप नेक है तो सेम ही आर्म होल मार्क होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 6 में 1 लाइन जितना कम, तो जहां से हम शोल्डर डाउन गए थे वहां से मार्किंग करना आर्म होल लेंथ का। 6 में 1 लाइन कम हमारा आर्म होल लेंथ था। ये हमारा हो गया चेस्ट लाइन। अब चेस्ट लाइन यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो नेक डीप है वो कहाँ पे जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम देखिए
जैसे हम बैक में के लिए बताए थे सेम बताएंगे यहाँ पे कि शोल्डर माइनस कैसे करते हैं। तो हमारा जो आया था रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग 4 से 4.5 का जो रेडी शोल्डर है उसमें हमारा कितना आया था 5.5 से लेके 6 इंच तक में 6.5 का आया था। लेकिन ये हमारा आया था कितना में राउंड और स्क्वायर नेक के लिए। लेकिन जब हम स्वीट हार्ट बनाएंगे तो उसमें हमारा कितना और माइनस होगा या प्लस होगा, तो इसमें हमारा 6.5 का रहेगा। लेकिन हमारा जो पान नेक रहेगा उसमें भी हमारा ये सेम ही रहेगा, तो ये सेम रहेगा हमारा उसमें भी। तो यहाँ पे चेक करना है कि हमें स्वीट जो रेडी शोल्डर है 2.5 का हमारा है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 लाइन 3 इंच में कम होगा और 1 लाइन 2 इंच वाले में, तो 2 लाइन जितना कम होगा तो 6.5 में हमारा कितना आ जाएगा 6.25 का। और रही बात 6 इंच नेक डीप हमारा 6 इंच का ही है फ्रंट का, तो सेम ही हमारा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया रेडी शोल्डर 6.25 का, जो माइनस करके आएगा वो हमारा कितना रह जाएगा 6.25 का। देखिए एक बार हम चार्ट के अकॉर्डिंग फिर से हम देख लेते। ये हमारा स्वीट हार्ट है और हमारा जो नेक डीप रहेगा वो हमारा कितना रहेगा 6 इंच का फ्रंट का, तो इसमें हमारा कितना माइनस होगा 1.5 का। तो 14 में माइनस करेंगे 1.5 का तो कितना हो जाएगा 12.5। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.25। सेम आया हमारा यहाँ पे, हो गया 2 मिनट में हमारा काम यहाँ पे। इसीलिए आपको थोड़ा सा 1-2 बार आपको समझना है इस चीज को और 1-2 पॉइंट याद करना है, बाकी आप बिना चार्ट के इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ये डीप नेक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6.2 पे मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारा आर्म होल लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से सारे लेंथ की मार्किंग करेंगे, ब्लाउज लेंथ, शोल्डर टू अपेक्स का, नेक डीप का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे माइनस किया हुआ पॉइंट और 2.5 का पॉइंट का सेंटर करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट, यहां से हम सारे लेंथ का मार्किंग करते हैं। तो हमारा कितना है नेक डीप 6 इंच, तो 6 में ½ इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.5 का, यानी हमारा जो नेक डीप का लेंथ है वो चेस्ट लाइन पे है। और शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 9 इंच, तो उसमें ½ इंच ऊपर मार्जिन के लिए प्लस करेंगे तो 9.5 इंच। लेंथ हमारा कितना है 14 इंच, तो 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन और नीचे मार्जिन सही, ठीक है। तो 15 इंच पे मार्क होगा। ये हो गया, ये हमारा नेक लाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो चेस्ट लाइन है वो खुल रहा है, लेकिन एकदम चेस्ट लाइन पे हमारा नेक डीप आया है, तो इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच का, ठीक है। अगर आपका चेस्ट बैक का भी अगर आप नेक डीप लिए हैं तो किस तरीके से आपको लूजिंग ऐड करना है वो भी है। अगर आपके चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे तक अगर नेक खुल रहा है तो उसमें आप 1 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर चेस्ट लाइन के 1 इंच ऊपर इतना अगर आपका यहाँ से इतना में कहीं भी आपका नेक लाइन आ रहा है तो उसमें 1 इंच का लूजिंग ऐड करना। अगर इससे ऊपर आ रहा है तो उसमें आपको 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। और अगर पैक नेक हो यहाँ या इस तरीके से आपका पैक नेक हो, जैसे कि ब्रॉड नेक में भी हमारा पैक नेक ही होता है, लेकिन उसमें हमारा नेक डीप खुलता है 3.5 इंच या कभी कभी साइज के अकॉर्डिंग 4 इंच का भी खुलता है नेक, तो उसमें आपको 2.5 का प्लस करना है। लेकिन अगर इससे ऊपर और 3.5 या 4 इंच से नीचे कम साइज में आपका 4 इंच ब्रॉड नेक में कभी नहीं खुलेगा, आपका जब भी खुलेगा 3 इंच का खुलेगा या 3.5 का खुलेगा, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो इससे ऊपर और 3 से 3.5 इंच के नीचे जो भी रहेगा उसमें आपको 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये जो नेक डीप है 1 इंच का नेक डीप है, इससे अगर आपको नीचे जा रहा है नेक डीप तो उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, सीधा चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर देना, कुछ भी ऐड नहीं करना। और अगर
एकदम ओपन हो रहा हो नेक, तो उसमें आपको माइनस भी करना पड़ता है। तो ये बैक नेक में ज़्यादा ओपन होता है, फ्रंट नेक में तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक डीप में आता है, उससे ज़्यादा हम लेते भी नहीं। कभी कभी होता है कि जो मॉडल का ब्लाउज होता है उसमें होता है, तो उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको उसमें फ्रंट में ध्यान रखना है कि अगर आप पैड यूज कर रहे हो तो वो तो कंपलसरी है कि आप अगर चेस्ट में लूजिंग नेक के अकॉर्डिंग नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी हो रहा है, जैसे कि अगर हमारा नेक डिप इससे ज़्यादा आता तो इसमें हम लूजिंग नहीं ऐड करते, सीधा हम क्या करते, चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर देते। लेकिन अगर उतना अगर इससे नेक डीप आता तो उसमें अगर हम पैड यूज करते तो भी हम उसमें 1.5 का लूजिंग ऐड जरूर करते, ठीक है। तो यहाँ हम बिना पैड के बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 1.5 का लूजिंग नहीं ऐड होगा। लेकिन हमारा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन पे आ रहा है, इससे नीचे और इससे ऊपर आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 इंच का लूजिंग जरूर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा 32.5 है, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33.5 है, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8.37। जैसे कि हमारा बैक में था सेम हम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। 8.3 का मार्किंग करना है, बैक में भी हमारा सेम ही आया था। फिर 1.5 का मार्किंग करना है मार्जिन के लिए। ये हमारा चेस्ट का हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हम तिरछा नहीं रख सकते, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। और नेक की जो लूजिंग होता है वो भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक का जो है ये जो 1 इंच नेक चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर, ये लाइन से अगर आपका नेक नीचे जा रहा हो तो उसमें आपको फ्रंट में 2 लाइन जितना और माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन जितना और माइनस कर देते हैं, ये हो गया ऊपर का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल की राउंड देंगे, तो जहां से हमारा ये वाला पॉइंट से हम इसको सेंटर करेंगे, ठीक है। माइनस किया हुआ से नहीं करेंगे, इसका सेंटर करेंगे 6 है तो उसका सेंटर हमारा 3 आएगा। ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट में हम क्या करते हैं, 2 लाइन जितना अंदर मार्क करते हैं, और इसे क्रॉस कितना जाएंगे, हमारा बैक में 1 इंच क्रॉस था, इसमें हम 0.75 जाएंगे, 2 लाइन जितना बैक से कम जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा यहाँ पे आर्म होल ऊपर का हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग कर देते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 का, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3.5 का। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नेक का जो ब्रॉडनेस है वो कितना है 2.75 का, तो हम सेम ही रखेंगे। आप चाहे तो ½ इंच प्लस कर सकते हैं, 2.75। ये हमारा नेक लाइन है और ये स्वीट हार्ट का है, तो इसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले सेंटर कर लेंगे, ये हमारा जो नेक डीप है उसका सेंटर कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा आप ये जो सेंटर है उससे नीचे से ही कहीं से भी आप इसको निशान लगा सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर का नहीं लगाना है। तो इसका और इसका भी हम सेंटर करके फिर लगाएंगे, देखेंगे कि हमारा शेप का जो लुक है वो किस तरीके से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ से हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। इसे हम स्वीट हार्ट भी कहते हैं और आप चाहे तो डायमंड नेक भी कर सकते हैं, इसको रियल में डायमंड नेक बोला जाता है, ठीक है। स्वीट हार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्वीट हार्ट होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कट करेंगे तो वो डायमंड नेक होता है। तो यहाँ पे आप इतना ही माइनस किया गया शोल्डर में ये सारे शेप का कट कर सकते हैं, जैसे पान नेक भी इसमें कट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक का ड्राइंग हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे तिरछा कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो अभी हम इसको रहने देते थोड़ा सा, बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 6.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 3.25 आएगा। ठीक है, यहाँ से हाफ इंच कम करेंगे, जितना यहाँ पे मार्क किए उससे हाफ इंच कम वेस्ट लाइन पे करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 2.75। फिर हमारा साइज के अकॉर्डिंग जो वेस्ट का डॉट का ब्रॉड है वो हमारा 2.5 इंच आता है। देखिए हमारा साइज इसमें आ रहा है, तो हमारा वेस्ट डॉट है वो 2.5 का रहेगा और आर्म होल 1.25 का। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट हमारा कितना आएगा 28 का 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें लूजिंग एड नहीं करना है हमें, तो हमारा 7 इंच आएगा। तो 7 इंच का मार्किंग करेंगे, इसको छोड़ के हमें 7 इंच का मार्किंग करना है। तो ये हमारा कितना आ गया 2.7 का। तो ये 2.7 को ये पॉइंट पे रखना है और जहां भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहां पे मार्क कर देना। ये देखिए अब हम यहाँ पे 1.5 का मार्किंग करेंगे मार्जिन का। ये हो गया। अभी इसको भी हम ये वाले पॉइंट से मिला देते हैं। ये हो गया वेस्ट डॉट। अब हमें आर्म होल डॉट का भी मार्किंग करना है, तो हमारा आर्म होल डॉट कितना था 1.25, तो उतना ही आपको चेस्ट लाइन से ऊपर मार्क करना है। ये देखिए अब इसी को हम सेंटर मान लेंगे हाफ। सो ये जो आर्म होल डॉट की चौड़ाई है उसका हाफ करके इससे ऊपर मार्किंग करना है। तो हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 0.6। तो ये जो सेंटर पॉइंट है उससे 0.6 से 1 लाइन जितना ज्यादा लेंगे। क्यों, ये हम आपको तुरंत बताएंगे। तो हमारा कितना मार्क होगा 0.75। अब इसको और इसको मिलाना, इसको और इसको मिलाना। इसको थोड़ा सा ऊपर करना। अब क्यों हम एक एक लाइन जितना ज्यादा मार्क किए, क्योंकि हम जब स्लिप्स ज्वाइंट करते तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट होके आता है, तो हमें जो डॉट का ब्रॉड है वो यहाँ पे चाहिए। देखिए इसीलिए हम यहाँ पे 1 लाइन जितना ज्यादा मार्क किए ताकि दोबारा हमें दूसरा लाइन मार्क ना करना पड़े। देखिए हमारा प्रॉपर आ गया 1.25 का। ठीक है, ये हो गया आर्म होल का। अब हमें इसको इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल करना है, तो उससे पहले उसको शेप देना है क्योंकि हमारा बॉडी शेप में होता है। तो सबसे पहले इसका हमें सेंटर करेंगे। अब इस सेंटर का और वेस्ट का सेंटर करना है, ये सेंटर और ये पॉइंट का सेंटर करना है। इसको लाइन कट करके आएगा, इससे 2 लाइन जितना बाहर मार्क करना है, इससे ½ इंच बाहर मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहता है और सभी पॉइंट को मिलाते हुए शेप ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये देखिए, एक बार में अगर नहीं हो तो आप दोबारा कर सकते हैं। ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वल कर लेंगे, तो हमारा 5.5 इंच का आया है। तो इसको हम टेप को इसी तरीके से रखेंगे और जिस शेप में आया है उसी शेप में इसको मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा आया। अब हमें इसको चेक करना है कि कितना गैप है, ½ इंच का गैप है। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे गैप आएगा उससे 1 इंच जितना यहाँ पे उसे डबल मार्क करना है। ठीक है, सारे पैटर्न में करना, सिर्फ आपको 4 टक्स वाले में नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स लगता है, तो उसमें आपको डबल ना करके 0.25 प्लस करके मार्क करना है। ठीक है, जैसे इसमें हम हाफ इंच था तो इसको डबल किए तो 1 इंच आ गया, लेकिन उसमें हम क्या करते 0.25 इंच का मार्किंग करते, 2 लाइन जितना ही ज्यादा मार्क करते। ठीक है, अभी जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ½ इंच का। क्योंकि हमारा जो लेंथ है ब्लाउज का वो फ्रंट, जब भी हम
मेजरमेंट लेते वो यहाँ से लेते तो यहाँ उभार ज्यादा रहता, लेकिन यहाँ पे हमारा उभार नहीं रहता, तो यहाँ पे जो फैब्रिक होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसको तिरछा कट किया जाता है। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाना है, ये दोनों पॉइंट को, बाकी जिस तरीके से जा रहा है उसको जाने देना है। ये हो गया। अब जितना यहाँ पे आया है उतना ही चेस्ट लाइन से नीचे मार्क करना है, 1/2 इंच का, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल का इक्वल करेंगे, तो ये लाइन के अकॉर्डिंग इक्वल करना है, इस तरीके से मेजर करना है और इसको इस तरीके से घुमाना है, यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट से न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस आर्म होल से कट करेंगे, ये हमारा जो आर्म होल है, इसको हम इस तरीके से मार्क कर देते ताकि हमें पता हो कि ये वेस्ट पार्ट है। ये देखिए, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सेंटर डॉट, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में और फिनिशिंग आए तो आप सेंटर डॉट लगा सकते हैं। अगर हैवी साइज है तो 1.5 का लगाएंगे चौड़ाई में, और अगर नॉर्मल साइज है तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब हम इसको नहीं लगाएंगे तो हम इसको यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस का शेप भी ड्रॉ करना है। तो कट करेंगे कब, ये हम डॉट को कट करेंगे, इसको अभी नहीं कट करेंगे, क्योंकि इसको स्किप करके हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। आपको ध्यान देना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट को कट कर रहे हैं। अभी हम आर्म होल को रफली इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें ये वाली डॉट को स्किप करना है, ठीक है। तो इसको हम अभी कट करते, ये वाली लाइन को। आप चाहे तो टेप से चिपका सकते हो। ये देखिए हमारा डॉट स्किप हो गया। अब हम जो आर्म होल का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल भी कट हो चुका है। आप चाहे तो नेक भी कट कर सकते, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है प्रिंसेस का। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है उसका सेंटर आपको करना है।
इससे हाफ इंच ऊपर ले जाना है, ठीक है, हाफ इंच। और ये जो लाइन है इससे हाफ इंच नीचे जाना है, नीचे मार्क करना है। काफ़ी लाइन है इसलिए आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिलाना। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आपको, आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो आप मिला सकते हो फ्रेंच कर्व से। या फिर आप चाहे तो इसका सेंटर करके फिर यहां से 2 लाइन जितना मार्क कर सकते हो, ठीक है, 2 लाइन जितना। ये हमारा देखिए ये लाइन है। और यहां से हमारा थोड़ा सा जो नुकीला पार्ट है उसको निकाल देना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको भी कट कर देते हैं। पॉइंट आपको बनने नहीं देना है। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है, उसको भी हम कट कर देंगे सेंटर पे। ये हमारा प्रिंसेस कट जो ब्लाउज है वो कट गया। अब हमें, अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिन देना है हुकाई के लिए, और यहाँ पे मार्जिन देना है। ये दोनों पार्ट में हाफ हाफ इंच का दोनों तरफ मार्जिन देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ये 2 चीज आपको मार्जिन करना, बाकी आपको कहीं भी मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका जो नेक है वो डायमंड में ही रखेंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब इसका काम थोड़ा सा बचा है कि हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो अभी सबको साइड करते हैं, फिर हम बैक पार्ट लाएंगे। ये देखिए, इसमें क्या करना है, ये जो साइड पार्ट है इसको, ये हमारा डीप नेक है, तो इसमें हमारा क्या है कि डीप नेक में हम क्या करते हैं कि जितना दोनों तरफ में माइनस होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हम कितना माइनस किए, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा माइनस किए थे 2 लाइन जितना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 लाइन जितना यहाँ पे मार्क कर देंगे, 2 लाइन जितना, क्योंकि ये डीप नेक है इसीलिए इसको इस तरीके से मिलाना है। फिटिंग का पॉइंट फिटिंग के साथ आपको मिलाना है, ठीक है। ये जो चेस्ट लाइन है उसे 2 लाइन जितना कम, सॉरी नीचे रखना है, कम नहीं नीचे रखना है, ठीक है। और फिटिंग की लाइन से मिलाना है और मार्क कर देना है, ठीक है। सिर्फ फिटिंग लाइन से पॉइंट उठाना है। ये हो गया यहाँ का। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा कितना आ रहा है, 1 इंच का गैप आ रहा है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक है तो इसलिए हम यहाँ पे सेम रखते हैं। आप चाहे तो 2 लाइन जितना ज्यादा रख सकते हैं, नहीं तो सेम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप चाहे तो 2 लाइन जितना ज्यादा रखें, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना, क्योंकि ये डीप नेक है। पैक नेक में हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं या डबल भी कर देते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, और कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेट है, इससे हम 2 लाइन जितना डाउन करेंगे। 2 लाइन से कम डाउन करना है आपको, 1 लाइन से ज्यादा और 2 लाइन से कम। देखिए एक बार हम लेंथ चेक कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है 30 इंच का। अब हम इसको भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक डीप का भी मार्किंग करना है। तो बैक बेल्ट हमारा 5.5 इंच का है, तो उसमें हाफ इंच नीचे मार्जिन और हाफ इंच ऊपर मार्जिन रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 इंच का, 6.5 इंच का, ठीक है। हम सिर्फ नीचे का मार्जिन यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि ऊपर का मार्जिन तो पहले ही ऐड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा नेक का डीप हो गया। ये हमारा जो ब्रॉड है वो 2.5 इंच का आया था, यहाँ भी हम 2.5 इंच का लेंगे, आप चाहे तो 3 इंच का ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा राउंड शेप है।
सॉरी, थोड़ा सा यहाँ हम भूल गए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये दोनों पॉइंट को मार्क करना था, ठीक है। और यहाँ जिस तरीके से तिरछा आ रहा है ऊपर भी मार्क करना था, इस तरीके से हम भूल गए। तो नीचे का तो ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा एक लाइन जितना कम हुआ, तो वो भी हमारा मार्जिन में हुआ। यहाँ हमारा सेम ही है, ठीक है। तो ये जो है इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देते हैं। ये इस तरीके से मिलाया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट कट हो चुका है। ये जो है नहीं वो सेम कटेगा। बैक पार्ट हो गया, अब फ्रंट पार्ट में आपको कट कर। देखिए हम सारे पीसेस को कट कर लिए। यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड कर दिया 1/2 इंच का, मेन फैब्रिक में भी कट कर लिया। और ये देखिए ये मेन पार्ट का है, इधर भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दिए और इधर 1/2 इंच का, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया फ्रंट का। ये हमारा बैक का हो गया, बैक का तो कट हो चुका था। और ये हमारा स्लीव्स का हो गया। स्लीव्स हमारा 8 इंच का है, सिंपल स्लीव्स है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।